ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको डेटा मैनेज करने के लिए, फिर उसके बाद में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ फार्मूलाज यूज करने हैं। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस है जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ, ये हमने ब्लैंक वर्कबुक ली है। अब मैं यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस मैंने पहले बताए थे आपको, बेसिक फार्मूला और बेसिक कैलकुलेशन के ऑप्शंस। तो बेसिक कैलकुलेशन कौन से बताए थे, यहाँ पे जैसे हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, ABC, हमने ये तीन नाम लिख दिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। और यहाँ पे हमने लिखा टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 में हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल। तो यहाँ 80 लिखा, 90, यहाँ पे हमने ऐसे अलग अलग वैल्यूज लिख दी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, अलग अलग हमने वैल्यू लिखी है यहाँ पे। और हम यहाँ पे टोटल करेंगे। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने को टोटल करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद है? हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला सीखे थे। टोटल करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे टोटल कर दिया। फिर हम यहाँ पे मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, एवरेज करेंगे। तो इज इक्वल्स टू मीन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मिनिमम कर लिया हमने। इज इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमने यहाँ पे टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताए थे, आप लोगों को याद है ये फॉर्मूला? एक बार चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म भी करना। हमने यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड किए थे, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट। फिर यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम एफ, काउंट एफ, एवरेज एफ। तो हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू काउंट करके एक फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम एफ, ब्रैकेट ओपन, सम एफ करके हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ कि मुझे ये जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसमें से कोई एक वैल्यू को ही, मतलब सिलेक्टेड वैल्यू है उसमें से मुझे एक कंडीशन डाली कि यहाँ पे ग्रेटर देन 75, तो मुझे ऐसी वैल्यू का टोटल करना है जो ये सिलेक्टेड रेंज में ग्रेटर देन 75 वैल्यू हो। तो ये हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू सम एफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ पे कर दिया ग्रेटर देन 75, और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो सम इफ हमने अप्लाई कर दिया। फिर वैसे ही एक ऑप्शन है काउंट एफ करके, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू काउंट एफ, ब्रैकेट ओपन, काउंट एफ के बाद में ब्रैकेट ओपन करके हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, काउंट एफ गलत किया मैंने, यहाँ पे इज इक्वल्स टू काउंट एफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, हमने यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन 75। ये जो ग्रेटर देन 75 डाला है ना, वो वैल्यू आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इट इज यूजर डिफाइंड वैल्यू। आप वो अपने हिसाब से वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू एवरेज एफ, ब्रैकेट ओपन,
सिलेक्ट द डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओ माय मिस्टेक अगेन, हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी है। मैं वापस बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी इज इक्वल्स टू एवरेज, इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द डेटा, हमने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन 75, हमने कंडीशन क्या डाली, ग्रेटर देन 75, हमने कंडीशन क्या डाली है यहाँ पे, ग्रेटर देन 75, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमने टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, सम एफ, काउंट एफ, एवरेज एफ, ये सारे फॉर्मूला अप्लाई किए। अब हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू, इफ ब्रैकेट ओपन, इफ योर एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, हम यहाँ पे इफ कंडीशन में डालते कि फिर एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कॉमा, हमने यहाँ पे लिख दिया पास, कॉमा, अदरवाइज फेल, ब्रैकेट क्लोज, और हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो ये पास हो गया, यहाँ पे इफ कंडीशन डाली, यहाँ पे रिमार्क लिख दिया हमने कि रिमार्क क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और ग्रेड पता करना है तो यहाँ एक और कंडीशनल फॉर्मूला आप डाल सकते हो, इज इक्वल्स टू, इफ ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल्स टू, इफ ब्रैकेट ओपन, इफ योर एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ए ग्रेड, comma, again if bracket open, if your average is greater than equals to 60, greater than equals to 60, comma, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बी ग्रेड, हमने यहाँ पे उसको बी ग्रेड दे दिया। ऐसे अलग अलग हमने ग्रेड्स अप्लाई करने हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। इज इक्वल्स टू, इफ लिखा था हमने, अब मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन, इफ योर एवरेज, if your average is 80, I mean if your average is greater than equals to 50, comma, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सी ग्रेड, अगेन कॉमा, यहाँ पे मैंने if लिखा, if your average is greater than equals to 35, कॉमा, पास, अदरवाइज कॉमा फेल, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब कितने ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं ये फॉर्मूला में, हमने ऐसे 4 ब्रैकेट ओपन किए। तो फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ब्रैकेट्स जो हमने ओपन किए थे उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारा रिमार्क बन जाएगा और ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई किए। ठीक है, इतना ऑप्शन समझा आप लोगों को? तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करिए, इतने ऑप्शन समझे हो तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए प्लीज। फिर मैं होम मेन्यू के सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको डेटा मैनेज करने के लिए और वो सब चीजों में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना? ओके, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं। मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब अपन यहाँ पे काम करेंगे, जैसे डिफरेंट फॉन्ट्स है, यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट साइज सेट कर सकते हो। इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये डिक्रीज कर रहा हूँ, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज के बाद में यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। कॉपी, यहाँ पे जैसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, और मैंने यहाँ पे कट कर दिया, कट करके पेस्ट कर दिया, तो कट पेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट एंटायर रो, ओके कर, डिलीट कर दिया हमने। वापस बताता हूँ, यहाँ पे मैं इतना डेटा कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा हमने सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे ये कॉपी के ऊपर क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, तो कॉपी पेस्ट हो गया। कट पेस्ट करना है तो कट पेस्ट भी कर सकते, तो कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये एक ऑप्शन आपको देखना है। फिर फॉर्मेट पेंटर करके एक ऑप्शन है कि मैं जो हेडिंग है उसको बोल्ड कर देता हूँ,
येलो कलर और रेड कलर में डाल देता हूँ। अब मुझे यही फॉर्मेटिंग नेम्स के ऊपर भी अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। तो ये एक ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन आपको करना है फॉर्मेट पेंटर का। फिर पूरा डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दी हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दी। तो ये एक ऑप्शन आपको देखना है। फिर जब आप ये ऑप्शन करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट करके, फॉर्मेट रो हाइट, और रो हाइट में जाके 60, मैंने रो की हाइट एक्सटेंड कर दी ना। तो अब जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ है, वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो लिखा हुआ जो भी आ रहा है वो बॉटम में आ रहा है। तो ये टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, तो ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि जितना लिखा हुआ है उतने में वो फिट हो जाएगा। और ऑटो फिट कॉलम कॉलम विड्थ भी कर सकते हो, ऑटो फिट में गए, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो जितनी जरूरत है उतने में वो फिट हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन आपको करने मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद में मर्ज इन सेंटर है और wrap टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ई लर्निंग पोर्टल आईटी गुरुजी, हमने यहाँ पे ई लर्निंग पोर्टल आईटी गुरुजी लिखा। अब आईटी गुरुजी लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे wrap टेक्स्ट कर दिया। तो wrap टेक्स्ट करने से क्या हुआ, जितनी कॉलम विड्थ थी उतने में वो एडजस्ट हो गया उसके हाइट बढ़ा के। तो ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसको ऐसे पूरा सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर दिया, तो ये मर्ज इन सेंटर हो गया। ठीक है ना, ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो, मर्ज इन सेंटर कर सकते हो। और यहाँ पे wrap टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, आप बता सकते हो, किसी को आइडिया है। यू कैन स्टोर डेटा अप टू 10,48,576 रो। कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर डेटा अप टू 10,48,576 रो। ऐसे कॉलम्स कितनी है, वर्टिकल कॉलम्स 16,384। एक्सएफडी का मतलब क्या, 16,384। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ दिखेगा आपको, ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, जहाँ पे ये कॉर्नर है वहां पे मैंने क्लिक करके रखा है। तो यहाँ आपको रो एंड कॉलम्स के नंबर्स जो है वो दिख जाएंगे, कितनी कॉलम है कितनी रो है। चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। वेरी गुड, 16,384 है वो कॉलम्स है, 16,384 कॉलम्स है, एंड 10,48,576 रो है। ठीक है। तो इतना सारा डेटा जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे इतना सारा डेटा मैनेज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हम जब इतना सारा डेटा मैनेज करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये हमने जितने भी फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, वो सारे बेसिक फॉर्मूला हमने जितने भी अप्लाई किए हैं, उसको आप दो तीन तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। एक तो मैन्युअल, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो कर सकते हो। एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया,
यहाँ पे ऐसे आप ड्रैग करके भी आंसर लेके आ सकते हो। पहला ऑप्शन ड्रैग करके हम लेके आ गए। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ गए। यहाँ पे रखा, ये जो ब्लैक कलर का ऐसे सिंबल आ रहा है उसको हमने ऐसे क्लिक करके बैक कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये कर सकते हो आप यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा लंबा डेटा होगा तो ड्रैग करने में भी टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे इन दैट केस, आप क्या करोगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे। पूरा डेटा सिलेक्ट करके ये जो हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये जो डेटा टेबल बनाया है, उसको मैं यहाँ क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एज अ टेबल में जाऊंगा और मैं उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब अपन यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यदि इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल डेटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 10,000 या 1 लाख या 10 लाख वैल्यू है तो भी ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डिफाइन नेम कर दिया हमने उसको। जो फॉर्मूलाज हमने ऐड किए थे, वैल्यूज जो हमें हमने ऐड करनी थी फॉर्मूला में, उन सबको एक नाम दे दिया था। और नाम के हिसाब से यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने पूरा जो डेटा सेलेक्ट किया था, ये फॉर्मूला डाला था। ठीक है, फिर अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और अप्लाई करते हैं, मिनिमम। और ये हमने ड्रैग कर दिया, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद एंटर कर दिया। तो एक ही बार अप्लाई करेंगे तो सारे में वो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे डिफाइन टेबल, हम टेबल में कन्वर्ट करके ये डेटा के ऊपर ये काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। टेबल हटाते कैसे, टेबल हटाने के लिए दो काम कर सकते हो निश्चल। ये पूरा डेटा हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स कर दो तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मेटिंग क्लियर हुई है, टेबल नहीं हटा है। तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर दोगे, तो ये टेबल हट जाएगा आपका पूरा। ये जो टेबल है वो रिमूव हो गया, पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया आपने। ठीक है, फिर फॉर्मूलाज और वो सब है वो आपको खुद से वापस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये समझा आपको। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके बाद में अपने को यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल के बाद में पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ऑल हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक किया। हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में जाके मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में जाके मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी। जैसे मुझे ऐसी वैल्यू को हाईलाइट करना है जो ग्रेटर देन 90 हो, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 90 को हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर में। फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन 35, अगर 35 से कोई कम है तो मुझे उसको रेड कलर देना। अब मैं यहाँ पे किसी को भी 33 नंबर दे देता हूँ, तो वो रेड कलर में आ जाएगा, आपको ना दिखेगा कि ये गलत डेट मतलब कम वैल्यू है करके वैसे। तो वो आप यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, और वापस आपने पूरा यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आप जब यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको अलग अलग कंडीशंस मिलेगी, उसके हिसाब से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो, डेटा को यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हो या कलर फॉर्मेटिंग दे सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना, कलर स्कीम्स और आइकन सेट। तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये कर लेना है। फिर उसके बाद में फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट रो हाइट, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अंडू कर, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन है। अच्छा, इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शन में जैसे कर्सर यहाँ पे रखा है नेम सी के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो एक रो ऐड हो जाएगी। और अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कॉलम, तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। और डिलीट करना है तो आप उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे, यहाँ पे डिलीट कॉलम। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा रो है वो डिलीट रो, यहाँ पे जाके डिलीट रो डिलीट
कॉलम। तो ये काम आप कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डिलीट रो, तो ये एक ऑप्शन कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपन फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, मुझे रो की हाइट बढ़ानी है, जैसे 50 कर देनी है, रो की हाइट बढ़ा दी। फिर मुझे यहाँ पे ऑटो फिट करना है, तो ऑटो फिट रो हाइट। कॉलम विड्थ बढ़ानी है, तो कॉलम विड्थ ऑटो फिट रो हाइट करोगे तो ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगी, है ना, जितने में है उतने में वो फिट हो जाएगा। अंडू करता हूँ यहाँ पे, अंडू कर दिया मैंने। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप डेटा को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे तो क्लिक करके हमने डेटा हाइड अनहाइड, हाइड रो, पूरी रो हाइड हो गई, हाइड, सॉरी, हाइड कॉलम्स, तो यहाँ पे हाइड कॉलम जितनी सिलेक्टेड थी वो कॉलम हाइड हो गई, और अनहाइड करना है तो यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स, तो यहाँ पे अनहाइड कर सकते हो। तो हाइड अनहाइड का ऑप्शन है, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद में आप जब देखोगे तो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट के ऑप्शन थे और ऑटो सम के ऑप्शन थे। तो ऑटो सम में आपको ये सब फॉर्मूला मिल जाते हैं, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऑटो सम में आप गए तो सबका टोटल आ जाएगा। फिर मिनिमम चाहिए तो मिनिमम, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑटो सम में गया, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मैंने इतना डेटा हमारा सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया, तो ये एक ऑप्शन आपने अप्लाई कर दिया। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। तो होम मेन्यू के ऑप्शन आज आपको देख के रखने हैं, जो जो मैंने बताया फिल्टर में एक्सप्लेन करूंगा। और ये सारे जो जो फॉर्मूला मैंने बताए वो आपको एक बार ट्राई करने हैं। और मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स कर देता हूँ, यानी कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। क्लियर फॉर्मेट्स, यहाँ पे भी सिलेक्ट किया क्लियर फॉर्मेट्स, तो ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गया। और अब अपन इसको जैसा भी कलर्स वगैरह देना है वो दे सकते हैं, और जो जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होम मेन्यू के ऑप्शन जो मैंने अभी सिखाए आपको वो आप कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। वापस कल यही टाइम पे कनेक्ट कर लूंगा और आपको आगे के ऑप्शन सिखाऊंगा, ठीक है। सो डन फॉर द डे, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ये बेसिक ऑप्शन की प्रैक्टिस आप करके रखिएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको एडवांस लेवल पे भी ले जाएंगे, ठीक है। सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।